जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, नाम जप का गुप्त रहस्य भाग 2 है ये। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, और अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना सभी को, क्योंकि जब तक आप इस गुप्त रहस्य को जानोगे नहीं तब तक समझो आप मनुष्य जन्म पाकर भी आपने उस जन्म का कोई लाभ नहीं उठाया। मनुष्य जन्म मिलना जब भी सार्थक होगा जब आप नाम को जानेंगे और नाम को जान के नाम का जप करेंगे। प्यारे भक्तों, नानक जी बहुत बड़े संत हुए हैं और वो बहुत बड़े गुरु भी हैं। दोनों ही हैं वो, संत और गुरु। प्यारे भक्तों, वो कहते हैं, एको सुमरो नानका जल थल रह्यो समाए, दूजा काहे सुमरिए जन्मते मर जाए। ध्यान से समझिएगा प्यारे भक्तों, उस एक की तरफ इशारा किया है। एको सुमरो नानका, नानक जी कह रहे हैं केवल और केवल उस एक को ही सुमरो। और कौन सा एक? वो एक जो जल और थल में समाया हुआ है, यानी कि जड़ में भी और चेतन में भी, हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर चीज़ में वो समाया हुआ है। प्रेमी भक्तों, उस एक को सुमरने के लिए नानक जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं, दूजा काहे सुमरिए। कह रहे हैं कि दूजे को नहीं सुमरना, जो उस एक को ही सुमरना है। और जो एक का मतलब उस एक के अलावा और दूसरे को नहीं सुमरना है। और अगर कोई दूसरे को सुमरता है तो आगे कहते हैं जन्मते मर जाए। अगर उस एक नाम के सिवा किसी दूसरे को जो सुमरता है तो ऐसा इंसान, ऐसा मनुष्य तो जन्म होते ही मर जाए। प्यारे भक्तों, कितनी बड़ी बात कही है और कितनी अच्छी बात कही है। जो समझने वाले हैं वो समझ के अपने जीवन को धन्य बना लेंगे, क्योंकि जो नाम को समझ गया उसी का जीवन सार्थक है। जो नहीं समझा वो तो समझो फिर से इसी चक्कर में आने वाला है अगले जन्म में। तो प्यारे भक्तों, वो नाम है क्या? देखो, कोई राम राम करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई शिव शिव करता है। तुम राम को मत जानो, राम के नाम को जानो। कृष्ण को नहीं जानना है, कृष्ण के नाम को जानना है। शिव को नहीं जानना, शिव के नाम को जानना है। वो नाम ही सब कुछ है। उस नाम को जानो, जानने के बाद उसके ऊपर दृढ़ विश्वास करो और उसका अभ्यास करो, यानी उस नाम का ही उठते बैठते, सोते खाते, चलते फिरते, हर श्वास के साथ उस नाम का जप करो। प्यारे भक्तों, उस नाम के बारे में ये वाणी बता नहीं सकती, ना ही तो आज तक स्पष्ट रूप से किसी भी संत ने बताया है, और ना ही कोई बता पाएगा, और ना ही हम बता पाएंगे। सिर्फ इशारा किया जाता है, और वो इशारा हम अपने तकरीबन वीडियोज़ में कर चुके हैं। और आपने पीछे वीडियो नहीं देखे तो आज हम फिर बता देते हैं। उस नाम तक पहुंचने का रास्ता आपके पास है। कहीं से लाना नहीं, कहीं जाना नहीं, पैसे नहीं लगने और समय भी नहीं लगना। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि समय लगेगा, लेकिन बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो आप उसको हर काम करते करते कर सकते हो। प्यारे भक्तों, वो है आपकी सबसे कीमती वस्तु, सबसे बेशकीमती खजाना जो आपके पास है। वो है आपके श्वास, यानी आपके प्राण। जिन प्राणों के बगैर, जिस श्वास के बगैर इंसान की कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, जैसे ही उसके श्वास निकले उस डेथ हो जाती है। कहते हैं अब इसको जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी करो। आपको मतलब ज़्यादा देर घर में रखने भी नहीं देते हैं फिर।
तो प्यारे भक्तों, ये एक श्वास ही बेशकीमती खजाना है और इस श्वास से ही आपको जुड़ना है। इस श्वास से जुड़ने से ही आप उस नाम तक पहुंच पाएंगे। ये सार नाम है, सार। और ये प्राकृतिक है। जब आप ऊपर सांस यानी कि अंदर सांस लेते हैं तो सो की आवाज़ आती है, नीचे जब श्वास छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ आती है। सो और हंग, आप श्वास लेके देखो, छोड़ के देखो। आप श्वासों को पकड़ने के लिए चाहे सबसे अच्छी बात तो है कि सोहंग को पकड़ेंगे, सो और हंग, सो और हंग, ऊपर गई सो, नीचे आई हंग। या फिर आपका राम पे विश्वास है, कृष्ण पे विश्वास है, जिस नाम पे आपका विश्वास है उस नाम को श्वासों के साथ जोड़ दें और अभ्यास करें। फिर आप कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको अपने आप अनुभव होगा कि वो नाम है क्या। तो प्यारे भक्तों, ये बेशकीमती सीरीज है। इसका एक एक शब्द ध्यान से सुनो, अपने जीवन में उतारो और अभ्यास करो अगर आप कल्याण चाहते हैं तो। क्योंकि सार नाम जाने बिना कोई ना उतरा पार। जब तक सार नाम को नहीं जानोगे तो आप पार नहीं उतर सकते। ये आदि नाम है और ये गुप्त है। इसको कोई बिरला ही बूझता है और बिरला ही फिर कोई इसको जान के इसका अभ्यास कर पाता है। तो प्यारे भक्तों, नानक जी जिस एक की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिस एक को स्मरने के लिए कह रहे हैं, वो एक नाम आपको सांसों से जुड़ने के बाद, निरंतर अभ्यास के बाद खुद ही अनुभव होगा। खुद ही आप जान पाएंगे कि वो एक नाम है क्या। आप भी उन बिरलों में से हो सकते हो, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। आप इस आदि नाम को जानो जो कि आपके श्वासों के द्वारा आपको मिलेगा। हमने इतना इशारा कर दिया है। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।